हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रवि क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जल संधि। जल संधि से संबंधित थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देखेंगे। ये कम से कम 1 से 2 प्रश्न आएंगे। कोई भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आ रहे हैं उनमें 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, जल संधियों से तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि महाद्वीप के बारे में जानेंगे। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कितने महाद्वीप है। तो हम लोगों को पता ही है कि 7 महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका है। सब आप लोगों को ये भी जान लेना है कि अगर दिख नहीं रहा है तो आप लोग मैप लिए हैं तो आप लोग मैप खोल लीजिएगा। ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अमेरिका महाद्वीप है। इसके नीचे ये जो है अंटार्कटिक महाद्वीप है, यहाँ पर 5वें नंबर पे अंटार्कटिक महाद्वीप टिक महाद्वीप है। और छठे नंबर पे हमारा यूरोप है। ये यूरोप है पूरा, यूरोप महाद्वीप है। और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे पहले हम इनने क्या जाना कि हमारे 7 महाद्वीप है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जल डमरू मध्य और जल संधि क्या होती है, उसकी परिभाषा देखते हैं। जल डमरू मध्य के बारे में सबसे पहले जानें कि जल परिभाषा है कि जल डमरू मध्य एक सकरा पतला जलमार्ग होता है जो बड़े स्थलों भागों भूमियों को अलग करता है तथा दो बड़े जल निकायों जैसे समुद्र और महासागर को आपस में जोड़ता है। ठीक है। इसके उदाहरण है कि पाक जल डमरू मध्य और बेरिंग जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य में भारत और श्रीलंका के बीच में है और बेरिंग जल डमरू मध्य रूस और अलास्का के बीच में है। जल संधि के बारे में जान लेते हैं। जल संधि क्या होती है कि जल संधि भी एक संकीर्ण जलमार्ग होता है जो दो जल निकायों को जोड़ती है, परंतु एक विशेष रूप से समुद्र या महासागरों के बीच की संकीर्ण जलधारा होती है, जो कभी कभी जल डमरू मध्य और जल संधि को समानार्थी भी माना जाता है। लेकिन समानता जल संधि केवल जल निकायों को जोड़ने पर केंद्रित होती है। तो जल संधि क्या होती है? जल निकायों को जोड़ने पर केंद्रित हो, जबकि जल डमरू मध्य भूमि की स्थिति का वर्णन होता है। जैसे उदाहरण के लिए जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। अब हम कुछ जल संधियों को देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप की जल संधि। जो इम्पोर्टेंट जल संधि है उसी को लिया गया है। तो सबसे पहले देखें मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि सुमात्रा इंडोनेशिया, ये सुमात्रा महाद्वीप है इंडोनेशिया का। सुमात्रा सुमात्रा द्वीप है। और उसके बाद कह रहा है कि मलाया प्राद्वीप मलेशिया, और ये मलेशिया देश है, मलेशिया। इसके बीच में जो जल संधि पड़ रही इसी को कहते हैं मलक्का जल संधि। क्या है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि क्या है? सुमात्रा इंडोनेशिया और मलाया प्राद्वीप के से अलग करती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर, अंडमान सागर, ये अंडमान सागर है। और चीन महासागर, चीन सागर कहाँ है? ये चीन सागर है। इन दोनों को जोड़ती भी है। आगे बढ़ते हैं। अगली फास्फोरस की जल संधि है काला सागर को मरमरा सागर। काला सागर कहाँ पर है? ये काला सागर रूस से है, तो ये काला सागर हो गया। और यहाँ पर है ये भूमध्य सागर, तो यहाँ पर है मरमरा सागर, मरमरा सागर है। मरमारा सागर है को जोड़ती है इन दोनों को। काला सागर और मरमारा सागर को जो जोड़ने वाली संधि है ये बास्फोरस की जल संधि है। बास्फोरस की जल संधि है। ठीक है। यह जल संधि यूरोपीय तुर्की, यहाँ पर इस्तांबुल है, यूरोपीय तुर्की
को एशिया तुर्की से अलग करती है। यहाँ पर है, यहीं पर इस्तांबुल शहर है और ये यूरोपीय तुर्की है, एशिया तुर्की है, इन दोनों को अलग भी करती है बॉस्फोरस की जल संधि। आगे देखते हैं, अगली जल संधि है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी। लाल सागर कहाँ पर है? सऊदी अरब के बीच में, यहाँ पर जहाँ पर सुएज नहर है। तो ये कौन सी है? लाल सागर। लाल सागर भी है। और ये यमन की अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी। इसी के बीच में जो जल संधि है इसी को क्या कहते हैं? बाब अल मंदेब की जल संधि। आप लोग मैप ले लीजिएगा, उसमें स्पष्ट दिखाई देगा। इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप मैप में देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली है इसको, हाँ, या अफ्रीका को यमन से अलग करती है। ये यमन देश है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये अफ्रीका और यमन देश है, ये अफ्रीका है। तो ये अफ्रीका और यमन को अलग भी कर रही है। यह जल संधि आशूक का द्वार कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आशूक की द्वार किस जल संधि को कहते हैं? बाब अल मंदेब जल संधि को कहते हैं। हारमोज की संधि। हारमोज की संधि फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी कहाँ है? ईरान के पास है। ईरान और सऊदी के बीच में जो जगह है फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी। और ओमान, ओमान ये देश है। ओमान की खाड़ी यहाँ पर है। ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है। और इसके बीच में जो जल संधि है उसी को कहते हैं हारमोज की जल संधि। हारमोज की जल संधि। आप लोग जब मैप में देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, यह ईरान और ओमान को जोड़ती है। तो ओमान कहाँ है? ओमान ये है ओमान देश, और ईरान है, इन दोनों को जोड़ती भी है। कौन? हारमोज की संधि। आगे देखते हैं, अगला है हमारा पाक जल डमरू मध्य। यह जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत देश और यह श्रीलंका है, इन दोनों को अलग करती है। कौन? पाक जल डमरू मध्य। और यह जल संधि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। और मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका के पास जो है ये इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। यह जल संधि बंगाल की खाड़ी, पूर्व बंगाल की, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर कह रहा है, अरब सागर को जोड़ती भी है। ये क्या है? अरब सागर है, अरब सागर को जोड़ती भी है। ताइवान फार्मोसा जल संधि ताइवान और चीन के मध्य है। चीन देश है और ये ताइवान है। ताइवान और चीन के बीच में जो ये जल संधि है इसे क्या कहते हैं? ताइवान फार्मोसा की जल संधि। फार्मोसा जल संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है हमारा जल संधि सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो जावा सागर यहाँ पर है, हिंद महासागर यहाँ पर है। ये जावा सागर है, जावा सागर है यहाँ पर, और ये हिंद महासागर है। और इसके बीच में जो जल संधि है कौन सी है? ये सुंडा की जल संधि है। या इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, शुरू में बता दिए ये सुमात्रा द्वीप था, और ये जावा द्वीप है। तो इन दोनों को क्या कर रही है? अलग कर रही है। सुमात्रा द्वीप और जावा को अलग कर रही है। हिंद महासागर और जावा सागर को क्या कर रही है? दोनों को जोड़ रही है। इस क्षेत्र में विश्व का सबसे विस्फोटक भयंकर ज्वालामुखी कराकाताओ, कराकाताओ यहीं पर स्थित है। भयंकर, सबसे भयंकर ज्वालामुखी यहीं पर, विश्व का सबसे भयंकर ज्वालामुखी। आगे देखते हैं जल संधि। अगली है जोहोर बाहेरू जल संधि। हम मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है। तो ये मलेशिया है और यहीं पर सिंगापुर है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? सिंगापुर है, यहाँ पर सिंगा है। तो इसके बीच में जो जल संधि है
जोहोर बहरू जल संधि है यहाँ पर, जोहोर बहरू बाहरू जल संधि है, ठीक है। मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। मकसर जल संधि के बारे में जानते हैं, बोर्निया और सुलावेसी से अलग करती है। बोर्निया हमारा द्वीप कौन सा है, ये बोर्निया है। आप लोग जब मैप में देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, बोर्निया द्वीप है और ये सुलावेसी है, सुलावेसी द्वीप है। इन दोनों को क्या करती है, अलग कर रही है। यहाँ पर जो जल संधि है ये सुलावेसी और बोर्निया को अलग कर रही है। और ये सेलिबेस सागर है, यहाँ पर है सेलिबेस सागर और ये है जावा सागर, अभी बताए थे ये जावा सागर है और ये सेलेबीज सागर है, सेलेबीज सागर है। इन दोनों को क्या कर रही है, जोड़ रही है। आगे देखते हैं जल संधि। अगली जल संधि हमारी लूनोज, लूनोज की जल संधि है। यह जल संधि ताइवान को फिलीपींस से, ये ताइवान है और ये फिलीपींस देश है, ताइवान और ये फिलीपींस है, फिलीपींस। और इसके बीच में जो जल संधि है इसे को क्या कहते हैं, लूनोज की जल संधि, लुजोन, लुजोन की जल संधि, लुजोन की जल संधि। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यूरोप की जल संधि के बारे में, ठीक है। तो जिब्राल्टर की जल संधि सबसे पहले देखते हैं। यह जल संधि उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागर, ये है क्या है, ये भूमध्य सागर दिख रहा है आप लोगों को और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और इसके बीच में जो जल संधि दिख रही है आप लोगों को, ये जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। यह क्या करती है जल संधि, मोरक्को, ये मोरक्को देश है, अफ्रीका का मोरक्को है और यूरोप का स्पेन है, इन दोनों को अलग कर रही है। मोरक्को और स्पेन को अलग कर रही है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या कर रही है, जोड़ रही है। तो मैप में देखेंगे तो अच्छे से दिखाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए आप लोग, बढ़िया। भूमध्य सागर का इसे क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। तो इधर से जब आएंगे तो ये भूमध्य पूरा पूरा ये यहाँ से यहाँ तक भूमध्य सागर है, इसी को प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला है डोवर जल संधि। यह जल संधि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। तो ये फ्रांस है, यहाँ पर है, ये फ्रांस है, ये यूनाइटेड किंगडम है। इन दोनों को अलग कर रही है डोवर जल संधि। और ये नॉर्थ सी कह रहा है, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल यहाँ पर है, ठीक है। वो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ती भी है, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ रही है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग कर रही है। उत्तरी चैनल देख है। अगला है कि उत्तरी चैनल, यह आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये आयरलैंड है पूरा जो अलग है, ये इसका उत्तरी आयरलैंड है, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड यहाँ पर है। इनके बीच में जो जल संधि है उसे कहते हैं उत्तरी चैनल, उत्तरी चैनल, ठीक है। ये आयरिश सागर और अटलांटिक सागर और आयरिश सागर को क्या कर रही है, जोड़ती भी है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल या आयरलैंड गणराज्य, ये आयरलैंड गणराज्य दिख रहा है, इसे कहते हैं। जो हरा हरा दिख रहा है, हरा नहीं है फिर भी जो दिख रहा है, ये आयरलैंड गणराज्य है और ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है। इन दोनों के बीच में जो संधि दिख रही है आपको, इसे क्या कहते हैं, सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। ये आयरिश सागर और सेल्टिक सागर, आयरिश सागर और सेल्टिक सागर को जोड़ती है। केरिच जल संधि के बारे में देखते हैं। केरिच एजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो हमें काला सागर यहाँ पर है, ये एजोब सागर है,
ब्लैक सी दिख रहा है आप लोगों को, तो ये ब्लैक सी है और ये एजोव सागर है। एजोव सागर है, रसिया में है, और ये ब्लैक सी इसी के बगल में यूक्रेन है, यहाँ पर ये क्रीमिया है। तो ठीक है, तो एजोव सागर और ये जो ब्लैक सी के बीच में जल संधि है, इसे कहते हैं कीरिच जल संधि। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अगली जल संधि है, हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुल कुछ जल संधियों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डेविस जल संधि। डोवर और डेविस में अंतर समझ लीजिए। डोवर जल संधि कहाँ पर है, तो नॉर्थ सी को अटलांटिक सी से क्या कर रही है, जोड़ रही है। और डेविस जल संधि है, यह जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, ये बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर यहाँ पर है, इनके बीच को, इन दोनों को जोड़ती है। यहाँ पर है डेविस की जल संधि। और ये ग्रीनलैंड है और ये कनाडा है पूरा, तो इन दोनों को अलग कर रही है। ग्रीनलैंड ये कनाडा को अलग कर रही है, और बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को क्या कर रही है, जोड़ रही थी। उसे कहते हैं डेविस जल संधि। ठीक है, हाँ, और यह जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। इंपॉर्टेंट है ये चीज कि ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, डेविस जल संधि है। इस जल संधि से होकर लेब्राडोर की ठंडी जल धारा बहती है। तो ऊपर से जो ध्रुव से आ रहा है, ठीक है, वो ठंडी जल धारा होती है। तो लेब्राडोर की जल धारा इधर से है, लेब्राडोर सागर है तो इधर से आएगी लेब्राडोर जलधारा, और जो ठंडी जलधारा होगी। आगे देखते हैं, अगली जल संधि है हमारी हडसन की जल संधि। ठीक है, यह जल संधि बेफिन द्वीप समूह कनाडा की मुख्य भूमि में है। हडसन, और ये हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है, और ये लेब्राडोर सागर ये है। ठीक है, ये जोड़ती है इन दोनों को, इन दोनों के बीच में कौन सी है, हडसन की जल संधि। अब अगले आगे देखते हैं फ्लोरिडा की जल संधि। ये केवल कनाडा में ही है। ठीक है, हडसन की जल संधि। फ्लोरिडा की जल संधि, यह जल संधि यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत में और क्यूबा द्वीप से अलग करती है। तो ये यूएसए का ये यूएसए है, इसका कौन सा है, फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज का, यहाँ पर एक क्यूबा द्वीप है, क्यूबा द्वीप है। और इन दोनों के बीच में जो ये जल संधि है, एक कौन सी जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, ये उत्तरी अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि अफ्रीका के बगल में क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक हमने देखा भी था। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को ये क्या कर रही है, जोड़ भी रही है। ये हाँ, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ रही है। इसमें एक नोट है कि मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ने वाला चैनल यूकाटन चैनल है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिको खाड़ी और एक कैरिबियन सागर है, इनके बीच को जोड़ने वाले को यूकाटन चैनल कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा है कि बेरिंग जल संधि। यह आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऊपर क्या है, ये यहाँ पर ये जल संधि है। ऊपर क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर है जो रूस में है, और अटलांटिक महासागर यहाँ पर है। ठीक है, ये यूएसए का अलास्का क्षेत्र है, यूएसए का अलास्का क्षेत्र है, अलास्का। ठीक है, इन रूस और अलास्का के बीच में जो जल संधि बन रही है उसे क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई, तो ये बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। ठीक है, यह जल संधि रूस देश और साइबेरिया के उत्तरी अमेरिका के अलास्का से अलग करती है। रूस का ये साइबेरिया क्षेत्र है,
और उत्तरी अमेरिका का ये अलास्का क्षेत्र है। इन दोनों को अलग करती है। और आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। इन दोनों को क्या कर रही है, पैसिफिक ओशियन है, इन दोनों को जोड़ रही है। इस जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है, बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा गुजरती है। लास्ट देखते हैं डेनमार्क की जल संधि। डेनमार्क की जल संधि एक ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है। ये आइसलैंड है, आइसलैंड आप लोग मैप में देखेंगे, और ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में कौन सी है, डेनमार्क की जल संधि है। ठीक है, यह आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, ऊपर है आर्कटिक महासागर और नीचे अटलांटिक महासागर है। तो इन दोनों को क्या करती है, जोड़ती है, और उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, तो हम जितनी भी जल संधियां थी हमने सभी पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट जल संधियां। अब हम देखेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो आप फटाफट आंसर भी आप लोगों को देना है। दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाब अल मंदेब जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपने अभी देखा भी था। तो ऑप्शन ए सही है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को क्या कर रही है, जोड़ रही है। और किसे अलग करती है, तो ये आप लोग बताइएगा, ओमान और ईरान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जल संधि है, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के निकट स्थित है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर देखें कि किस जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा गुजरती है, तो बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा गुजरती है। तो ये आप लोगों को बताना है कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जल तिथरेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताना है। तो कौन सी है, पाक जल संधि, आपने देखा भी था ऊपर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है। तो यूरोप और अफ्रीका को, यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया का सुमात्रा महाद्वीप, मलेशिया का मलाया द्वीप। इन दो देशों के बीच में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपने देखा भी था। तो अमेरिका और गलत, रूस और अमेरिका। रूस का कौन सा क्षेत्र है, साइबेरिया, और अमेरिका का अलास्का क्षेत्र है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बास्फोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है। आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। तो बास्फोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आप लोग बताइएगा फटाफट कि पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पनामा महा, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
कुक जल संधि किन देश के दो द्वीपों को अलग करती है? तो आप लोगों को बताना है कि कुक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो ऑप्शन बी सही है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कुक जल संधि है जो दो द्वीपों को अलग करती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि सुंडा जल संधि किन दो द्वीपों के बीच में है। तो आपने देखा ही होगा अभी ऊपर कि सुंडा जल संधि किसके किसके बीच में है, कौन कौन से दो द्वीप हैं, एक जावा द्वीप है और सुमात्रा द्वीप, दोनों इंडोनेशिया में है। आगे देखते हैं, अगला है कि ओंत्राटो जल संधि किन दो देशों के बीच में है। कि ओंत्राटो जल संधि इटली और अल्बानिया के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, मैगलन जल संधि किस देश में स्थित है। तो मैगलन जल संधि चिली में स्थित है। चिली कहाँ पर है, ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बास जल संधि किस देश को दो हिस्सों को अलग करती है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बास जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। ठीक है, ये करती है, पहला ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, डोबर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। एक डोबर जल संधि थी और एक डेविस जल संधि थी। तो डोबर किसके बीच में था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में थी, और डेविस जल संधि किसके बीच में थी, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। आगे बढ़ते हैं, हरमोज की जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है। आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सही है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि डेविस जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। तो हमने देखा ही, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, डेनमार्क जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है। सारे प्रश्न जितने भी कराए गए हैं ये प्रीवियस ईयर में किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। फ्लोरिडा जल संधि किन दो क्षेत्रों के बीच में है। तो अमेरिका और क्यूबा के बीच में है। ला फोरुज जल संधि किन दो देशों के बीच में है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, रूस और जापान के बीच में है। आज हमने लगभग सारी जल संधि और 20 उससे जुड़े एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।